दोस्तों, मैं अभी सोदस सिटी, जो मेहंदियों का गढ़ कहा जाता है, जहाँ से पूरे विश्व में मेहंदियाँ जाती है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक दर्शनीय स्थल है जो समय की मार को झेल रहा है। आप देखिए, यहाँ पे तमाम समाधि स्थल बने हुए, कीर्ति स्तंभ बने हुए हैं, जो किसी ज़माने में यहाँ में संतों की जो संसद लगा करती थी, सभी संत यहाँ आके उपासना साधना किया करते थे। आज एक खंडहर के रूप में जंगलों से घिरा पड़ा है। बड़ा ही दुख होता है दोस्तों, ऐसी स्थिति जब हमारी विरासत एक कचरों के जैसे पड़ी हुई मिले, जहाँ का इतिहास पूरे विश्व में अपनी स्वर्णिम अक्षरों में उसकी गाथा को गाता है। उस जगह की स्थिति को देख के बड़ा दुख होता है। इसका कारण भी है दोस्तों, कारण है यहाँ के प्रशासन का, यहाँ के जिला अधिकारियों का, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल तक ही सीमित रह गए हैं। वो कभी ध्यान नहीं दे पाते कि हमारे ज़िले में, हमारे शहर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पैरों में कांटे भी चुभ रहे हैं, जिसको संयोज कर रखा जाए। सदियों सदियों तक जो धरती यहाँ की पूरे समाज को, पूरे देश को एक अध्यात्म की पायदान को समझा रहा है, आज वो एक जंगल के रूप में पड़ा हुआ है। क्या इसका जिम्मेदार इस शहर के लोग नहीं हैं? राजस्थान सरकार नहीं है? जो ये तमाम समाधि स्थल है, जो किसी समय राजाओं के समय एक संसद हुआ करता था, यहाँ बैठ के सभी उच्च कोटि के लोग, साधक, ऋषि, महात्मा, वरिष्ठगण बैठ के यहाँ पे देश हित, राष्ट्र हित के लिए तमाम योजनाएं बनाते थे और उस योजना का पालन राजा करता था। आज वही स्थान पे देखिए, राजा के रजवाड़े चले गए, राजवंश खत्म हो गया। इसका मतलब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। मैं बड़ा दुखी हूँ, दुख हो रहा है मुझे ऐसी स्थिति देख के। आप देखिए, टूटे पड़े हुए हैं, किसी को कोई फर्क नहीं। जब मैंने यहाँ के एक रख रखाव करने वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि साहब, हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ बड़े लोगों का काम है। लेकिन ये बड़ों का काम नहीं है। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमें देश में हो रहे ऐसे तमाम मकबरे किले का यही दुर्दशा देखने को मिलेगी। धन्यवाद।